गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिक्स्थ, जिसका नाम है सिंदबाद द सेलर। सिंदबाद एक जगह का नाम है और द सेलर मीन्स होता है नाविक। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, अ रिच मर्चेंट ऑफ बगदाद सेल्ड अक्रॉस द सीज टू सेल हिज गुड्स। जो है एक रिच मर्चेंट था, एक रिच व्यापारी था बगदाद का, जो कि क्या करता था, सीज मतलब समुद्री यात्रा करके जो है सामानों को बेचता था, चीज़ों को बेचता था। हिज नेम वॉज सिंदबाद, जिसका नाम क्या था, सिंदबाद था। ड्यू टू ट्रैवलिंग अ लॉट अक्रॉस द सीज ही बिकम अ ग्रेट सेलर। और मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर करके वो जो एक अच्छा सेलर नाविक बन चुका था। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वॉयेज ही टुक मैनी गुड्स विद हिम विच ही वॉन्टेड टू सेल इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रैवल्स। लेकिन दुर्भाग्यवश मतलब कि क्या हुआ, कुछ गुड्स ऐसे थे वो कि जो उस मतलब कि उनको बेचना चाहता था अपनी ट्रैवलिंग के दौरान। ही होप टू ब्रिंग लॉट ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स ऑन हिज रिटर्न। और इसके बदले जो है वो क्या लेना चाहता था, बहुत सारा गोल्ड और डायमंड लेना चाहता था उसके बदले। फ्रॉम द नियरेस्ट हार्बर टू गोट एन एक्सलेंट शिप ऑन विच ही ट्रैवल कंट्री टू कंट्री। उसके पास एक अच्छी शिप थी जिससे वो जो है एक देश से दूसरे देश में जो है ट्रैवलिंग करता था। अनफॉर्चुनेटली और दुर्भाग्यवश, वन डे एक दिन, हिज शिप wrecked due to heating against some rocks। तो कुछ चट्टानों के हीट करने के चक्कर में उसकी जो शिप थी वो क्या हो गई, डूब गई। द शिप ब्रोक टू पीसीज एंड सैंक। जो शिप थी वो टुकड़ों में टूट गई और डूब गई। सिंदबाद स्वैम अक्रॉस द वेव्स। और जो सिंदबाद था वो जो है तैरता हुआ जो है किनारे, लहरों में तैरता हुआ जो है किनारे पहुंचा। ही गेव अप ऑल होप्स। उसने जो है अपनी जो है आशा को नहीं छोड़ा। वाइल ही वॉज सेइंग हिज लास्ट प्रेयर्स ही फाउंड ए पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग नियर हिम। और लास्ट में जो है उसकी प्रेयर से उसे जो है एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया जो कि तैर रहा था वहाँ पर समुद्र में। ही हेल्ड ऑन टू इट। और उसने अपने आप उसमें जो है उसको संभाला, पकड़ा। फॉर अ होल डे एंड बिफोर नून द नेक्स्ट डे ही कुड सी द कोस्ट लाइन ऑफ द आइलैंड। और जो है नेक्स्ट डे दोपहर से पहले ही उसे जो है कोस्टलाइन, समुद्र का किनारा मिल गया एक महाद्वीप के। दो ही वॉज नो मोर देन अ डेड मैन, ही वॉज स्टिल अलाइव एंड वॉज एबल टू रीच द शोर। अ फ्यू ऑफ हिज कंपेनियन वर एबल टू रीच द शोर टू। और उसके कुछ साथी भी थे जो कि मतलब वो मरने से बच गए थे। सभी साथी जो है उसके जो है उसी किनारे पर पहुंच जाते हैं। They explored the island. While exploring, they were surrounded by some savages. He were inhabiting the island. वहाँ पे मतलब कि आइलैंड में जो है खोजते हुए क्या हुआ, उनको जो है कुछ सैवेज मिले। और उन्होंने क्या किया, द सैवेजेस टाइड दैम विद रोप्स। और उन्होंने इसको रस्से में पकड़ लिया। एंड टुक दैम इनटू द किंग्स। और अपने राजा के पास ले गए। द सैवेज सर्व दैम सम फूड ऑन इन ऑर्डर ऑफ द किंग। और उस राजा के आज्ञा के अनुसार जो सैवेज होते हैं, जो सैवेज थे, उन्होंने क्या किया, इनको जो है खाना परोसा। द फूड वॉज वेरी स्ट्रेंज। और जो भोजन था वहाँ का वो काफ़ी क्या था, अजीब था। दे हैड नेवर ईटन सच ए फूड। उन्होंने कभी ऐसा भोजन नहीं खाया था। सिंदबाद बिकेम सस्पिशियस एंड सिग्नल्ड हिज फ्रेंड्स नॉट टू ईट इट। सिंदबाद जो है ये सारी चीज़ें समझ गया था, इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंडों को क्या किया, इशारा भी किया कि ये जो भोजन मत खाओ। बट ड्यू टू हंगर, लेकिन भूखे के कारण, दे कुड नॉट अवॉइडिंग ईटिंग इट, वो जो है उस खाने को अवॉइड नहीं कर पाए। एज सुन एज दे एट द फूड, जैसे उन्होंने मतलब उस खाने को खा लिया, दे लॉस्ट देयर सेंसेस एंड बिहेव्ड स्ट्रेंजली। वे जो अपने होश जो है खो बैठे थे और अजीब तरीके से बिहेव करने लग गए। सिंदबाद रियलाइज दैट द सैवेज वर मैन ईटर। सिंदबाद जो है वो समझ गया था, उसको रियलाइज हो गया था जो सैवेज हैं वो मैन ईटर्स हैं, लोगों को खाने वाले हैं। ही वॉज फिल्ड विद हॉरर ऑन द आइडिया। उसके मतलब कि दिमाग में मतलब कि डर सा बैठ गया था कि वो कि अब उसके जो साथी थे उनको किस तरीके से जो है मार के खा लिया जाएगा। ही डिड नॉट ईट द फूड एंड सिंस ही लुक्ड एज थिन एज ए स्टार्व्ड रैट, दे डिड नॉट बॉदर अबाउट हिम। उन्होंने जो उसने क्या किया था, उस भोजन को नहीं खाया था जो उन सैवेज ने जो है उनको परोसा था। और उसके जो सभी साथी थे उन्होंने खा लिया था। सो वन डे वाइल हिज फ्रेंड्स वर बीइंग फेड, ही स्लिप्ड आउट एंड केम अपॉन अ रोड विच लेड टू द अदर पार्ट ऑफ द आइलैंड। जब ये सारे सो गए थे तो जो सिंदबाद था वो क्या था, वहाँ से जो है किसी न किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकल जाता है।
द पीपल ऑन दिस पार्ट ऑफ द आइलैंड वो जेंटल एंड केयरिंग, और वो दूसरे पार्ट पे, दूसरे महाद्वीप पर चला जाता है, महाद्वीप के दूसरे पार्ट पर चला जाता है, और वहाँ के जो लोग होते हैं काफ़ी क्या होते हैं, जेंटल, नर्म और केयरिंग, देखभाल करने वाले होते हैं। सिंदबाद टोल्ड दैम ऑल अबाउट हिज एडवेंचर, जो सिंदबाद होता है वो इस सारी बातों के बारे में उनको बता देता है। दे वर सरप्राइज टू नो हाउ ही कुड एस्केप फ्रॉम द सैवेज एज दे वर वेरी डेंजरस एंड नोबडी कुड एस्केप फ्रॉम हिज क्लचेस, और वे ये सब सुनकर क्या हो गए थे, आश्चर्य हो गए थे, क्योंकि उनके चंगुल से कोई भी बच नहीं पाया था अपने आप को, क्योंकि वे काफ़ी खतरनाक थे। दे गेव हिम गुड फूड टू ईट एंड क्लॉथ्स टू वियर, फिर वो जो है सिंदबाद को अच्छा भोजन देते खाने के लिए और कपड़े देते पहनने के लिए। द किंग वॉज वेरी प्लेस्ड विद हिम एंड अलाउड हिम टू स्टे नियर हिज पैलेसेस, जो वहाँ का राजा होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है, उसको अलाउ कर देता है वहीं पर ठहरने के लिए उस महल के पास ही वॉज सेफ नाउ, अब वो जो क्या था, सेफ था, बट स्टिल ही वॉज वेरी लोनली, लेकिन वो वहाँ पर क्या था, अकेला था। ही could not talk to the people as he could not understand their language, क्योंकि वो वहाँ के लोगों की भाषा जो लैंग्वेज थी वो उसको समझ नहीं पा रहा था, उनकी लैंग्वेज काफ़ी अलग थी। एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह ही स्टूड नियर द सी शोर, वो जो है समुद्र किनारे बैठ जाता था, एंड वेटेड फॉर ए शिप टू पास दैट वे, और जो है जहाज़ के लिए जो है इंतज़ार करता रहता था। वन फाइन मॉर्निंग, और एक दिन अच्छी सुबह ही शिप कमिंग नियर टू द सी शोर, एक जो है जहाज आता है समुद्र के किनारे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, काफ़ी उत्सुक हो जाता है। ही वेव्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ्स विद ए लॉन्ग स्टिक टू सिग्नल द शिप, और जो है वो एक बहुत बड़ा कपड़ा हिलाता है, कपड़े का टुकड़ा हिलाता है स्टिक में डालकर शिप की तरफ सिग्नल देने के लिए। द सेलर ऑफ द शिप सा द क्लॉथ्स पीस, और जो सेलर जो नाविक होता है उस शिप का, वो क्या है, उस कपड़े को देख लेता है, कपड़े के टुकड़े को देख लेता है, और उस मैन को, सिंदबाद को जो है अपनी बोट में बिठा लेता है। ही वॉज बैक टू बगदाद विच ही हैड लेफ्ट 3 years ago, फिर वो 3 साल बाद फिर से बगदाद में पहुंच जाता है।